हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। फाइंड ए जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज़ -4। इसने बोला है स्टूडेंट्स हमें एक जीपी फाइंड आउट करनी है जिसकी फर्स्ट टू टर्म्स का जो सम है वो क्या है, -4 है। एंड फिफ्थ टर्म इज़ 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। और जो फिफ्थ टर्म है यानी कि जो G5 है वो क्या है, 4 टाइम है थर्ड टर्म की, तो G3 की। ठीक है, ये गिवन है और हमें जीपी बोला है फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास जीपी की जनरल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, देखिए वो क्या होती है। फर्स्ट टर्म इज़ ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर। आर की जो पावर्स हैं वो इंक्रीज होती जाएंगी, ए आर क्यूब एंड अप टू सोन, ये होती है। अब इसने बोला था कि जो सम है फर्स्ट टू टर्म्स का वो क्या है, -4 है। तो पहली दो टर्म्स कौन सी हैं, ए और ए आर। ये फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी है और ये सेकंड टर्म ऑफ द जीपी है। अगर टर्म गिवन नहीं है तो हम जनरल टर्म लेकर चलते हैं। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट टू टर्म्स का सम है -4। तो फर्स्ट टू टर्म कौन सी है, ए प्लस ए आर, वो किसके इक्वल है, -4 के इक्वल गिवन है। क्लियर है। नाउ यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा तो ये आ गया 1 + r = -4। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1। अब जो हमारे पास दूसरी कंडीशन थी उसका यूज़ करेंगे। इसने बोला है कि जो फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी है वो 4 टाइम्स है G3 की। तो फिफ्थ टर्म देखिए क्या होगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी, AR⁴। यानी कि जो AR⁴ है वो 4 टाइम्स है G3 का। G3 यानी कि थर्ड टर्म ऑफ द जीपी, और थर्ड टर्म यहाँ पे क्या है, AR²। ठीक है, तो ये AR² के इक्वल है। कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ए से ए, R⁴ से R⁴ कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ बचेगा R² = 4। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो +-2। R की वैल्यू हमारे पास एक तो +2 आएगी और एक -2 आएगी। क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो R की वैल्यू हमारे पास आई है ये उठा करके आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो वहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी। पुट R इन इक्वेशन फर्स्ट। वहन जब R की वैल्यू 2 है तो देखिए A की वैल्यू क्या आएगी, A आ जाएगी 1 + R की वैल्यू मैंने 2 पुट की, = क्या है, -4। तो A इंटू में 3 = -4। तो A की वैल्यू क्या आ गई, -4/3। जब R की वैल्यू 2 है तो A की वैल्यू आ गई -4/3। अच्छा, दूसरा R की वैल्यू -2 भी है तो दो वैल्यूज़ आएंगी। तो व्हेन R = -2 होगा तो A की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, 1 प्लस में R = -4 है ना इक्वेशन फर्स्ट। तो A निकालना है, 1 माइनस में 2 है R की वैल्यू, = -4। तो यहाँ से बचेगा -1 यानी कि -A = -4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, A की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 4। अब देखिए R की वैल्यू भी 2 हैं और A की भी वैल्यू 2 हैं। इट मीन्स जो GP बनेगी हमारे पास वो भी 2 बनेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट GP तो क्या बनेगी, फर्स्ट GP व्हेन R = 2 और A की वैल्यू क्या हो, -4/3 हो। ठीक है, R की वैल्यू 2 है तो A की वैल्यू -4/3 है। तो GP क्या बनेगी स्टूडेंट्स, GP की जनरल फॉर्म हमारे पास होती है A, AR, AR², AR³ एंड सो ऑन। तो A की वैल्यू क्या है, -4/3। दूसरी टर्म क्या आ जाएगी, A इंटू में R यानी कि -4/3 इंटू में 2। तीसरी टर्म क्या आएगी, -4/3 इंटू में R का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 एंड सो ऑन। इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो एक GP तो हमारे पास ये बन जाएगी। दूसरी GP देखिए क्या बनेगी, दूसरी GP देखिए यहीं कर लेते हैं हम।
एक तो जीपी कब बनी है, जब आर की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू -4/3 है। और दूसरी वैल्यू क्या थी, दूसरी जो जीपी बनेगी हमारे पास वो कब बनेगी, व्हेन आर की वैल्यू क्या हो, -2 हो और ए की वैल्यू क्या हो, 4 हो। तो ए की वैल्यू 4 हो तो जीपी हमारे पास किस फॉर्म में होती है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस फॉर्म में होती है। तो ए की वैल्यू क्या है, 4 है। दूसरा ए इंटू में आर सेकेंड टर्म यानी कि 4 इंटू में -2, थर्ड टर्म 4 इंटू में आर का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। थर्ड टर्म 4 इंटू में आर का क्यूब क्या हो जाएगा, -8, 2 का क्यूब -2 का क्यूब -8 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो सेकंड जीपी क्या बन गई, 4 -8 16 एंड -32 एंड सो ऑन। क्लियर है स्टूडेंट्स। एक जीपी तो मेरे पास ये आ गई थी और दूसरी जीपी मेरे पास बनेगी ये। क्लियर है क्वेश्चन। किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए स्टूडेंट 17th क्वेश्चन कहता है, इफ़ द 4th 10th और 16th टर्म ऑफ द जीपी, क्या क्या गिवन है, एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो 4th टर्म है जीपी की, मैं Z4 से डिनोट करती हूँ। 4th टर्म ऑफ द जीपी वो हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। जो 10th टर्म है यानी कि Z10 की वैल्यू वो मेरे पास वाई के इक्वल है। और G16 की वैल्यू वो मेरे पास है z के इक्वल। ठीक है, ये गिवन है स्टूडेंट्स। तो प्रूव हमें करना है कि जो एक्स वाई जेड है वो किस में होंगे, जीपी में होंगे। तो एक बात बताइए, जीपी में हमें प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, हम सिर्फ ये प्रूव कर दें, इसने बोला है कि जो एक्स वाई जेड है वो किस में होंगे, जीपी में होंगे। तो इसका मतलब क्या है, इनका अगर मैं कॉमन रेशियो चेक करूँगी तो वो सेम आना चाहिए। जीपी का मतलब तो यही होता है ना, जीपी में कोई भी सीक्वेंस होती है तो उनका कॉमन रेशियो यानी कि आर की वैल्यू सेम आती है। तो यहाँ से मैं ये प्रूव कर दूँ तो देखिए कॉमन रेशियो आर है वो क्या होगा, पहली दो टर्म्स का वाई अपॉन में एक्स होगा। नेक्स्ट टू टर्म्स का कॉमन रेशियो क्या होगा, जेड अपॉन में वाई। क्लियर है, दोनों कॉमन रेशियो हैं तो हमें पता है जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो सेम होता है। इट मीन्स मैं ये प्रूव कर दूं कि y बाई एक्स जो होगा वो z बाई वाई के इक्वल होगा। अगर मैं ये प्रूव कर देती हूँ तो इट मीन्स जो एक्स वाई जेड हैं वो किस में होंगे, जीपी में होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो देखिए कैसे करेंगे हम डिवाइड, क्या करें स्टूडेंट्स, देखिए जो G4 है, G4 पहले जनरल फॉर्म जो होती है जीपी की वो क्या होती है, उसमें किस टाइप की टर्म्स आती हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ द जीपी होती है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए G4 निकालूँ मैं, G4 यानी कि 4th टर्म ऑफ द जीपी, ये 4th टर्म है। जो 4th टर्म ऑफ द जीपी है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल गिवन है, एक्स के इक्वल गिवन है। यह आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बताइए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेती हूँ। दूसरी क्या बनेगी, Z10 की वैल्यू। देखिए जो G4 था यानी कि 4th टर्म ऑफ द जीपी है ना, उसमें क्या आया था, ए तो सेम रहा था, 4th टर्म है तो आर की पावर 3 हो गई थी। तो इसी तरह से मैं G10 निकालूंगी तो उसमें क्या हो जाएगा, ए तो सेम रहेगा, आर की पावर क्या हो जाएगी 9। इसी तरह से अगर मैं G16 निकालूँ यानी कि 16th टर्म तो ए आर की पावर 15 हो जाएगी G16 के लिए। क्लियर है ना, ये थी Z4 की वैल्यू। तो Z10 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए आर की पावर 9, वो किसके इक्वल गिवन है, वाई के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेती हूँ। G16 यानी कि 16th टर्म ऑफ द जीपी वो है ए आर की पावर 15 इज इक्वल टू जेड के इक्वल। क्लियर है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमें प्रूव करना है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमें चाहिए y बाई एक्स, तो y बाई एक्स कैसे आएगा, मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूँ तो y बाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 2 बाय 1, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स
इक्वल्स टू, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड भी डिवाइड होंगी, ए आर की पावर 9 अपॉन में ए आर की पावर 3। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 3 पावर से 3 पावर, तो ये हो जाएगा वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, ऊपर कितना बचेगा आर की पावर 6। ठीक है, ये तो वाई बाई 6 की वैल्यू आ गई। नाउ अब हमें चाहिए जेड अपॉन में वाई। जेड अपॉन में वाई कब आएगा? अगर मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो जेड बाई वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप डिवाइड कर दीजिए 3/2। ठीक है, तो यहाँ से तो आ जाएगा जेड अपॉन में वाई राइट हैंड साइड से तो, और लेफ्ट हैंड साइड से क्या आ जाएगा, यहाँ तो ए आर की पावर 15 है और यहाँ ए आर की पावर 9 है। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, आर की पावर 9 से 9 पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ऊपर कितनी पावर बच गई, आर की पावर 6 बच गई। अब देखिए वाई बाई जेड है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेती हूँ। जेड बाई वाई है, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से जो इनकी राइट हैंड साइड है वो सेम है, अगर राइट हैंड साइड सेम है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहेंगी। तो ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 y बाई एक्स इज इक्वल टू जेड बाई वाई, और यही हमें प्रूव करना था। ये कॉमन रेशियो के इक्वल हैं, अगर इनके कॉमन रेशियो सेम है इट मीन्स जो एक्स वाई जेड हैं वो किस में है, जीपी में है। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। आई होप आप सभी का क्लियर होगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं डाउट रहता है तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, और वैसे भी जनरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 8 की सीक्वेंस है, 8 की सीक्वेंस की बजाय 7 की सीक्वेंस आ जाए, 6 की सीक्वेंस आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनका सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसीजर है करने का। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कैसे करोगे। एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस दे रखी है और इसका एन टर्म्स तक की सीक्वेंस का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको एस एन से डिनोट करती हूँ और हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अप टू कहाँ तक, एन टर्म्स तक। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका एक मेथड है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, देखिए 8 मैं सबके अंदर से कॉमन ले सकती हूँ। आप सबके अंदर से कॉमन ले लीजिए 8, तो अंदर क्या रह गया, यहाँ 1 प्लस में यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे 11, यहाँ सॉरी यहाँ 3 का आएगा पेयर, फिर 4 का पेयर आएगा। ठीक है, तो प्लस में यहाँ से भी लेंगे एंड सो ऑन, कहाँ तक, एन टर्म्स तक। क्लियर है स्टूडेंट्स? यही क्वेश्चन अगर यहाँ पे 8 है और ऐसे ही 7 की सीक्वेंस आ जाए उसके लिए पूछ ले, या फिर 6 की सीक्वेंस आ जाए उनके लिए पूछ ले, तो सेम प्रोसेस रहेगा। देखिए आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 8 कॉमन ले लिया। अब हमें, ये था स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें इसको 9 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए और 9 से ही डिवाइड कर दीजिए। सेकंड स्टेप है इसका। हम क्या करें, इसको, ये आ गया था हमारे पास, 8 कॉमन ले लिया था। अब इसको हमें 9 से तो मल्टीप्लाई करना है और 9 से ही डिवाइड करना है। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन ये स्टेप हमने क्यों किया ये भी आपको अभी समझ आ जाएगा। देखिए वो भी बताऊंगी मैं आपको, हमने 9 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया। सो देखिए, तो सबसे पहले 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 8/9 हो जाएगा यहाँ, और इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 9 प्लस 99 प्लस 999 हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैं इस 9 को क्या लिख सकती हूँ, इस 9 को मैं लिख सकती हूँ 10 - 1। ठीक है,
99 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100-1। अच्छा, 999 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1000-1। ठीक है, तो अब समझ आया मैंने 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया। इसलिए किया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगी और इस सीक्वेंस को सोल्व करना हमें इजी हो जाएगा। इसमें कोई क्यूब बनेगा, कोई स्क्वायर बनेगा, तो एक प्रॉपर वे में हमारे पास इजी सीक्वेंस बन जाएगी। इसलिए हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड किया। अगर इस टाइप की सीक्वेंस आ जाती हैं तो आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं। क्लियर है? सो देखिए 8/9। अब हम क्या करेंगे, जो 10 है, 10 वाले टर्म्स को अलग कर लीजिए, -1 वाले टर्म्स को अलग कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 10 + 100 + 1000। इसी तरह से ये सीक्वेंस बढ़ती जाएगी। एक सीक्वेंस तो मेरे पास ये बन गई। एक देखिए -1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, अप टू n टर्म्स तक आएगा -1। तो मैं -1 इनके अंदर से कॉमन ले लूँ और कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा -1। ठीक है, या फिर n टाइम्स बोल सकते हो। क्लियर है? अंदर बच जाएगा 1 क्योंकि मैंने -1 बाहर कॉमन ले लिया। अब देखिए 8/9। 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, ये 10 एज इट इज़ रहेगा। 100 को मैं लिख सकती हूँ 10 का स्क्वायर। 1000 को मैं लिख सकती हूँ 10 का क्यूब। नेक्स्ट टर्म आएगी 10 की पावर 4। तो इस तरह से ये एक सीक्वेंस बन गई। और यहाँ पे जो -1 है ये कितनी टाइम आया है, n टाइम्स आया है, तो इसको -1 × n लिख सकती हूँ, यानी कि इसके पहले इस पर -n लिख सकती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स -1 हमने कॉमन लिया था और -1 कितने टाइम्स आया था, n टाइम्स आया था। तो n से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि -n आ गया। क्लियर है? अब देखिए ये मेरे पास एक क्या बन गई, जीपी बन गई। और जीपी का सम फाइंड आउट करना हमें आता है इजीली। ठीक है, तो पहले इसको सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करके और इसको सोल्व करेंगे। तो पहले मैं इसी को सोल्व कर लेती हूँ। इसमें देखिए ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 10 है। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 अपॉन में फर्स्ट टर्म है 10। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाओ। सम ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी क्या फॉर्मूला होता है, a इंटू में r की पावर n-1 अपॉन में r-1। क्लियर है? a की वैल्यू पुट कर दीजिए 10 इंटू में r की भी वैल्यू क्या है 10, 10 की पावर n-1 अपॉन में नीचे क्या आएगा 10-1 यानी कि 9 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास सम। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या आ जाएगा 8/9 इंटू में, इसके पहले इस पर मैं ये सम लिख सकती हूँ 10 इंटू 10 की पावर n-1 अपॉन में 9 और माइनस में क्या था n। क्लियर है स्टूडेंट्स? 8/9 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 80 अपॉन में 9 की 81 इंटू 10 की पावर n-1 और माइनस में 8/9 की n के साथ भी हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो माइनस में आ जाएगा 8/9। तो ये हमारे पास आ गया आपका आंसर। क्लियर है? सिर्फ इसमें हमें 2 स्टेप ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेप में तो हमने क्या किया, 8 को ले लिया कॉमन। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया स्टूडेंट्स, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर दिया। ऐसा हमने किस लिए किया कि एक सीक्वेंस बन जाएगी और ये सीक्वेंस जीपी में कन्वर्ट होने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए हमें आसानी हो जाएगी, ये 10 की फॉर्म में आ जाएगी। क्लियर है? तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। आई होप आप सभी का क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स। हमें सम फाइंड आउट करना है, किसका, प्रोडक्ट करनी है
द टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस, एक सीक्वेंस तो ये गिवन है, दूसरी सीक्वेंस ये गिवन है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई करनी है और फिर जो न्यू सीक्वेंस बनेगी उनका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो एक सीक्वेंस है S1 मान लेती हूँ, वो तो क्या गिवन है 2 4 8 16 32। जो सेकंड सीक्वेंस गिवन है स्टूडेंट्स उसको मैंने S2 से डिनोट किया है, वो है 128 32 8 2 और 1/2। इसने बोला है इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कीजिए। तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ S1 इंटू S2 की। कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब है जो फर्स्ट टर्म है उसकी फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म की सेकंड टर्म के साथ। तो 2 की करूँगी 128 के साथ, तो ये आ जाएगा 256। 4 की 32 के साथ करूँगी, ये आ जाएगा 128। 8 के साथ 64, 16 की 2 के साथ 32 एंड 32 की 1/2 के साथ करेंगे, ये आ जाएगा 16। तो ये कह रहा है स्टूडेंट्स ये जो न्यू सीक्वेंस जो बनी है इनका सम फाइंड आउट करना है। तो ऐसे तो आप कहोगे कि मैम बस अब तो सीक्वेंस बनी गई, इनका सम कर दो, लेकिन अगर ऐसा कर दोगे 1 मार्क्स में क्वेश्चन है तो ईजिली आप कर सकते हो, लेकिन लेंथी क्वेश्चन को जो जीपी वाली सीक्वेंस चल रही है इनका सम फाइंड आउट करना है तो उसी फॉर्मूले से हमें करना पड़ेगा। ऐसे सम करने से कोई मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और सोल्व कीजिए। करते हैं। देखिए हमारे पास जो सीक्वेंस है वो क्या बन गई, S1 इंटू S2 नई सीक्वेंस बन गई, इसको मैंने G से डिनोट कर लिया। ठीक है, इनका सम फाइंड आउट करना है, यानी कि 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16। ठीक है, जीपी के सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करके और फिर इसको बनाना है, फिर इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो ये जीपी ही नहीं दे रखी, अब जीपी ही नहीं है तो सबसे पहले हमें इसको जीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जीपी के सम वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर बस यही एक स्टेप है ध्यान रखने के लिए। हमें इसको जीपी में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जो मिडल टर्म होगी इस सीक्वेंस में, जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म ये है, इस मिडल टर्म को आप क्या कर लीजिए, इसके अंदर से कॉमन ले लीजिए, तो ये हमारे पास जीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 64 मैं इसके अंदर से कॉमन लूँगी तो क्या आ जाएगा, देखिए 64 कॉमन लेते हैं, तो 64 से कॉमन लेंगे तो इसका मतलब 64 से इसको थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा 4 प्लस इसके अंदर से 64 कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस यहाँ 1 प्लस ये इसको 64 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसको 64 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। क्लियर है, सिर्फ इसमें यही स्टेप का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। जीपी में कन्वर्ट करने के लिए जो मिडल टर्म होती है उसको आप कॉमन ले लीजिए। क्लियर है, अब देखिए ये जीपी में कन्वर्ट हो गई ये अंदर वाली टर्म। अगर हम इनका कॉमन रेशियो देखेंगे 2 और 4 का 1/2 आएगा, 1 और 2 का 1/2, सबका कॉमन रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। अब ये मेरे पास जीपी बन गई और जीपी का सम हमें निकालना ही आता है। तो देखिए यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो 4 है, आर की वैल्यू है वो 1/2 है, तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है यहाँ पे, क्या है स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू 1 से लेस है, अगर आर की वैल्यू 1 से लेस होती है तो सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, ए इंटू में 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर, यही होता था। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 5 हो जाएगी। a की वैल्यू क्या है 4 है, 1 माइनस में r की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 की पावर 5, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस में 1/2, तो यह आ जाएगा 4 इंटू में 1 माइनस में, इसको मैं 1 की पावर 5 भी लिखूँगी और 2 की पावर 5 भी। इसी तरह से इसको एलसीएम लेके सोल्व करूँगी तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। 4 इंटू में 1 माइनस में 1/2 की पावर 5 कितना होता है 32, अपॉन में ये वाला 2 है ये ऊपर चला जाएगा तो 4 इंटू में 2 हो जाएगा, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 8 इंटू में
एलसीएम लेंगे तो 32 माइनस 1 यानी कि 31/32। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया, 8 से कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आ गया 31/4। ये तो अंदर वाली जो जीपी है इनका सम आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ में क्या था, इंटू में 64 भी था, इंटू में कर दीजिए 64, तो ये आ जाएगा 16। इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 496। दिस इज़ योर आंसर। ये आपकी जो जीपी बनी थी, सॉरी जो सीक्वेंस बनी थी मल्टीप्लाई करने के बाद, उसको हमने जी से डिनोट किया था, तो इनका जो सम है वो क्या हो जाएगा 496। क्लियर है। सिर्फ यहाँ पे एक स्टेप ध्यान देने की ज़रूरत थी कि इसको जीपी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मिडल टर्म को कॉमन लेकर के। ठीक है, फिर अंदर वाली टर्म जीपी में कन्वर्ट हो गई सीक्वेंस, तो फिर जीपी के सम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है। शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस तो ये गिवन है, दूसरी सीक्वेंस ये गिवन है, तो इसने कहा है इन दोनों की प्रोडक्ट कर दीजिए। तो प्रोडक्ट करने के बाद वो एक जीपी बन जाएगी। ठीक है, तो उस जीपी का हमें कॉमन रेशियो यानी कि आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। सो देखिए, एक सीक्वेंस है गिवन हमारे पास क्या, ए आर स्क्वायर अप टू एन टर्म्स तक, ए आर की पावर n-1 तक। एक तो सीक्वेंस ये है गिवन स्टूडेंट्स, दूसरी सीक्वेंस है ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n-1, दूसरी सीक्वेंस है स्टूडेंट्स ये। अब इसने बोला है कि इन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स की यानी कि ए की ए के साथ, ए आर की ए आर के साथ, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर की ए आर स्क्वायर के साथ, और nth टर्म जो है उसकी nth टर्म के साथ। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये कहता है ये एक जीपी है। ठीक है, ये हमारे पास एक जीपी बन जाती है, तो इस जीपी का कॉमन रेशियो निकालना है हमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो कॉमन रेशियो का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। कॉमन रेशियो हम कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशियो हम निकालते हैं सेकंड टर्म ऑफ द जीपी अपॉन में फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी, है ना। अब देखिए ये एक जीपी है और इसकी जो सेकंड टर्म है वो क्या है, ए आर, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ए इंटू में ए, तो जो कैंसिल आउट होता है ए से ए और कैपिटल ए से ए, तो कॉमन रेशियो क्या आ गया स्टूडेंट्स, आर इंटू में आर। दिस इज योर आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ना। सिर्फ क्वेश्चन में कह क्या रखा है वो देखिए, और निकालना क्या था, सिर्फ कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किया है, जस्ट आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सो यहाँ तक 20 तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को, जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।